अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। करना वो सब नहीं है, प्रकृति जो करती है इसको क्या देखो, कुदरती रचना। अतिक्रमण वो भी कुदरती रचना, प्रतिक्रमण वो भी कुदरती रचना, नहीं करे वो भी। तुम्हारा सब्जेक्ट सिर्फ कुदरती रचना देखने तक ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। बस इससे आगे आपको विजन आध्यात्म में ले जाने की जरूरत नहीं। गलती क्या है, कितनी बार पानी किया था, तो कितनी बार गलती किया, क्यों किया, किसके साथ किया, ये सब्जेक्ट मैंने कहा ना, आध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया उनकी अवस्था वो सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा पैकेज सिर्फ कुदरती रचना ही देखना है। फिर क्यों डिटेलिंग में जाते हो? जब मैंने एक ही उत्तर दे दिया कि मन वचन काया जन्म से मौत तक उनकी सभी अवस्था कुदरती रचना देखनी है, खत्म हो गई बात। फिर डिटेलिंग तो मैंने पूछा दी कि आपने क्या गलती किया था, कब किया था, कितनी बार किया था, किसके साथ किया था, ज्ञान लेने से पहले किया था, बाद में किया था, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और उसका उत्तर देने के लिए कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट में, वो भाई अगर शायद आपको मालूम है, मैंने बच्चों के एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया था कि 25 साल तक साथ में पढ़ाई किया। मालूम है, कल एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर 5000 बच्चे पढ़ाई करते थे। सुबह बात हो गई, कल शाम को ही थे। अच्छा, ठीक है। वो भाई के उत्तर में मैंने किया, वो भाई साहब बैठे थे दूसरा, उनके उत्तर में मैंने कहा था कि एक शहर था, उसके अंदर 5000 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में और बाद में कॉलेज में। तो लड़का लड़की सब साथ में ही पढ़ते थे और ग्रेजुएट तक साथ में पढ़े सब। और बाद में लड़की काम में लग गई और लड़का जॉब पे लग गया। 2-4 साल के बाद लड़का और लड़की की वही गांव में शादी हुई जिसके साथ वो पढ़ाई करते थे। क्या बताएं, जिसके साथ बाल मंदिर से ग्रेजुएट तक पढ़ाई किया वही लड़का लड़की ने शादी किया, जो बचपन से जानते थे। तो अभी शादी किया तो वो तो पति पत्नी हो गए। तो फिर मैंने कल कहा था, अभी तक जो हमने भाई बहन देखा उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। कल कहा था, शायद आप भूल गए। नहीं, अभी ध्यान तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। कुदरती रचना, ये भी कुदरती रचना, ये भी कुदरती। प्रतिक्रमण कब करेंगे? जब मैं करता हूँ। ये भी संयोग है, ये भी संयोग। संयोग मात्र वियोग की स्वभाव के हैं और संयोग मात्र कुदरती के। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर और तो समय ही गया, कुछ भी नहीं, जरूरत भी नहीं। क्रमिक मार्ग में जरूरत है, क्रमिक में जरूरत है, क्योंकि प्रमुख में सेंट्रल पॉइंट है पुण्य, तो वहां जरूरत है। सामायिक भी है, प्रतिक्रमण भी। आध्यात्म में पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं है, अज्ञान को मिटाना सब्जेक्ट है, इसीलिए जरूरत है। फिर भी उदय करने के अधीन सामायिक प्रतिक्रमण प्रकृति करती है, तो कोई तकलीफ इसको देखने का क्या, कुदरती समझा। फिर करे तो भी कुदरती, ना करे तो भी समझा। यहाँ 2 सब्जेक्ट ही है, शुद्धात्मा में रहो और कुदरती रचना देखो, और कोई सब्जेक्ट। और कहाँ कमी हो जाती है उसको समझ लो विज्ञान से। बस कमी दृष्टि में है, कमी मन वचन काया की अवस्था में कभी हो ही नहीं सकती। आध्यात्म विज्ञान के आधार से, व्यवहार के आधार से प्रकृति में कमी हो सकती है, मगर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। धर्म के आधार से कमी हो सकती है पाप पुण्य में, मगर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान और दर्शन। मैं कौन हूँ और ये दुनिया कौन चलाता है।
जिसमें मन वचन काया भी आ गया। द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर। बॉडी कुदरत से अलग नहीं, बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। इट इज क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो ये कुदरत का ही भाग है। ये कुदरत का हो, ये कुदरत का हो, एक ही है। समझ में आया? ये प्रकृति की राख भी कुदरत के पास रहेगी, क्योंकि उनकी तो है। समझ में आया? तो कुछ है ही नहीं हमारा। तो इसीलिए दो ही दृष्टि चाहिए, ज्ञान और दर्शन। दोनों सम्यक चाहिए। सम्यक मतलब सनातन, मिथ्या का मतलब टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब मैंने किया, आपने किया, मैंने भुगतान किया, आपने भुगतान किया। ये किसमें आता है? मिथ्या में आता है। सम्यक में वो नहीं आता। सम्यक का मतलब जो कुछ भी होता है वो कुदरती, और वो चूक गए तो देख लेने का। साइंस में ये होता है, अगर आपने कुदरती रचना कोई भी अवस्था में नहीं देखा, फिर 1 घंटे के बाद देखा, वही अवस्था अपने आप याद आई। यहाँ आध्यात्म विज्ञान में याद करना नहीं है, सामायिक नहीं है, मगर याद आ गई कि 1 घंटे के बाद मैंने उसके साथ गुस्सा किया, उस समय मैंने कुदरती रचना नहीं देखा। अभी 1 घंटे के बाद याद आई, कुदरती रचना देखो, मैंने गुस्सा किया था, क्यों किया था, नहीं करना चाहिए। ये सब्जेक्ट हमारा नहीं, हमारा सब्जेक्ट एक है, कुदरती रचना नहीं देखा था, वो देख लो। बेनिफिट क्या होगा? अभी कुदरती रचना नहीं देखा तो कर्म तो बन गए ऑन द स्पॉट, और इसका फल भी आएगा 100%। मगर बाद में कुदरती रचना देखा तो वो पुरुषार्थ भी आएगा, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, फल भी आएगा और जागृत भी रहेगी। नाउ यू अंडरस्टैंड, दैट इज द बेनिफिट। मगर कर्म नहीं बनेगा, फल नहीं आएगा, ऐसा विज्ञान में तीर्थंकर को भी नहीं बनेगा। समझ में आया? तो साइंस को समझो, श्रद्धा की बात अलग है और सिद्धांत की बात। श्रद्धा में सब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि टैली करना नहीं है, विज्ञान में टैली करना है। विज्ञान में गोल गोल बातें नहीं चलती। तो सब कुछ उन्होंने संक्षिप्त में लास्ट ईयर में राजा भगवान ने बहुत कुछ कहा, मगर उस समय लोगों के पास जो अभी तक कहा वो सेट हो चुका था। अभी लास्ट साल में बोलेंगे, वो भी उनकी हालत अच्छी, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं थी। 86 में एक्सीडेंट हुआ, तब से उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर वो अंत तक वो खड़े नहीं हो सके, और फिर भी बहुत कुछ कम बोले। मगर उस समय उन्होंने अपने आप स्वयं को विज्ञान बताने की कोशिश किया, मगर उस समय तो लोग समझ ही नहीं सके, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने जो फॉर्मेट बताया पुरुषार्थ, लास्ट में शायद बताओगे एकदम कैसे एक्सेप्ट होगा, तो वो कन्विंस करने की स्थिति में नहीं थे। आप सुनो, इतनी ताकत जिस प्रकार से मैं आप कन्विंस करने का प्रयास करता हूँ, वो ताकत फिजिकली उसमें वो सूत्र के रूप में बोल देते थे। ये अच्छा, आपको सूत्र तो वही है। हाँ, सूत्र के रूप में बोल दिया। नहीं, सूत्र तो बहुत सारे हैं, पहले के भी है, मगर लास्ट ईयर में जो बोल दिया वो वन वे टाइप था। वन वे समझते हैं? लोगों ने पूछा और उत्तर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि जो भी मैंने कहा है एक्चुअली वो तो विज्ञान नहीं है। आप समझे ना, मैं विज्ञान बताना चाहता था, मगर जो बताया है वो तो विज्ञान है नहीं, तभी तो बोल दिया। लास्ट वो भी 87 में बोला कि मेरे बाल की पोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकले। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा, आगे जाके उसका पृथक्करण करने वाला मिलेगा जो आपको विगतवार बताएगा। अभी हमारा ये शरीर का पुठिया काम करता है, ये भी उन्होंने बताया, सब कुछ बताया है उन्होंने। हमने सबने प्रत्यक्ष सुना है उनके से, मगर आपको वाणी में भी है, बहुत सारी बातें है भी नहीं भी। लेकिन ये जो दो बातें हैं, शुद्धात्मा और कुदरत, बस इसके अंदर कुछ नहीं है दुनिया में। तो ये इट्स कोर ज्ञान, कोर ज्ञान, और वही पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है। यही विजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा होता है कि कोई एक सूत्र रहता है और उसके ऊपर कोई प्रवचन करके बहुत बड़ा ग्रंथ बनता है। मैंने बहुत किया है, पुराने आप सत्संग सुनोगे तो इसके बारे में मैंने बहुत कहा है, 2 बात नहीं कहा है। प्रिंटेड कोई ऐसा ग्रंथ रहता है, जैसे वो तो किताब है, वो तो एक यहाँ पे कल हमने ले लिया है, उसके अलावा और कोई बाकी गुजराती है, वो गुजराती आप पढ़ नहीं सकते। ये अपने जन्म के माता पिता है, इस जन्म के पति पत्नी बच्चे फैमिली फ्रेंड्स, ये कार्मिक अकाउंट से
है या किस तरह से? कार्मिक अकाउंट से। कार्मिक अकाउंट से। अच्छा अच्छा। तो इसको कार्मिक अकाउंट को जीरो करना पड़ेगा क्या तो मोक्ष जाने के लिए? कार्मिक अकाउंट को जीरो करना पड़ेगा और वो जीरो करने की प्रक्रिया है। कार्मिक अकाउंट बने क्यों? अज्ञान की वजह से। अज्ञान, और अज्ञान नहीं निकाले तो वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जन्म ही उसका अज्ञान से हुआ। कार्मिक अकाउंट से हम मिले वो करेक्ट है, मगर कार्मिक अकाउंट बना क्यों? तो क्या ज्ञान की वजह से? ज्ञान की वजह से राग द्वेष हुआ, कर्म बना और ये अकाउंट बना, फिर अकाउंट के आधार से हम भुगतान कर रहे हैं। तो अज्ञान को मिटाना वो आध्यात्म विज्ञान का थीम है और पाप पुण्य प्रायश्चित वो धर्म का थीम है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप समझे। अगर आपको जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा रिबर्थ चाहिए तो पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, तो बचेगा तो पुण्य। तो लाइफ आपको कैसी मिलेगी? अच्छी मिलेगी। वो तो सिंपल बात है ना, वो तो सिंपल बात है ना। फिर दोनों को कंपेयर, एक जन्म मरण से मुक्ति पाने का मार्ग है और एक अच्छी लाइफ पाने का मार्ग है, दोनों के साथ कंपेयर नहीं करने का। वो दोनों अपनी जगह पे करेक्ट है, कंपैरिजन नहीं चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा दोनों।